अस्सलाम वालेकुम। आँखों का मेकअप जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ख़वातीन अमूमन मेकअप का इस्तेमाल अपनी आँखों पे और चेहरे पे बहुत ज़्यादा करती हैं। लेकिन मेकअप आप अपने चेहरे पे जब इस्तेमाल करें तो अपनी आँखों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं। आज की वीडियो हमारी ये एक्सप्लेन करेगी कि आँखों के करीब करीब जो मेकअप एप्लीकेशन है वो किस तरह से हम सेव कर सकते हैं, मेकअप रिमूवल किस तरह से सेव कर सकते हैं और अपनी आँखों को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग ऑल दिस एप्लीकेशन एंड रिमूवल। मेरा नाम डॉक्टर फैसल इकबाल है और मैं कंसल्टेंट आई स्पेशलिस्ट हूँ। स्मार्ट आई सेंटर DHA फेज़ 5 के अंदर अवेलेबल होता हूँ और एज ए कंसल्टेंट विट्रो सर्जन प्रैक्टिस करता हूँ। ये जो टॉपिक है ये बड़ा डिफरेंट सा टॉपिक है और इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आजकल चूँकि हम बहुत ज़्यादा मेकअप एप्लीकेशन और बहुत ज़्यादा रेगुलरली लोग जो है वो डेली मेकअप एप्लीकेशन कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर आप अपनी आई की केयर कैसे कर सकते हैं, आई की हेल्थ को कैसे जो है अफेक्ट होने से रोक सकते हैं। टॉप मोस्ट चीज़, आई के इर्द गिर्द आपने जब भी कोई चीज़ लगानी है तो दैट शुड बी अप्रूव्ड फॉर एप्लीकेशन नियर आई लैशेज़ और आई लिड्स। अगर कोई भी मेकअप एप्लीकेशन ऐसी है जो कि अप्रूव्ड नहीं है, वो हार्श है, वो आपके आई की स्किन के लिए सॉफ्ट नहीं है, सेंसिटिव नहीं है, अगर उसमें किसी किस्म के कोई ऐसे केमिकल्स इन्वॉल्व हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू कॉज सम एलर्जीज, दे आर गोइंग टू कॉज सम प्रॉब्लम्स फॉर योर आइज़। सेकेंडली, जो आपने मेकअप अप्लाई करना है उसके अंदर कोशिश करनी है किसी किस्म के शाइनी और ग्लिटरी ऑब्जेक्ट्स ना हों। ग्लिटर एप्लीकेशन के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि वो बहुत माइन्यूट से प्लास्टिक की पार्टिकल्स होते हैं और या जो वो एलुमिनियम या हैवी मेटल्स के बने हुए होते हैं ताकि वो शाइनी हो। जब ऐसे पार्टिकल्स आपकी आंख पे जाते हैं तो दे इनएडवर्टेंटली कॉज सम इरिटेशन। वो आपकी आंख को इरिटेट करेंगे, वो आपकी आंख को रेड करेंगे और वो बार बार आपकी पलकों से गिरते झड़ते हुए आपकी आंख के अंदर जाएंगे, तो उसकी वजह से आपकी आंखों में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेकेंडली, जब भी हमने कोई मेकअप एप्लीकेशन करनी है तो कोशिश ये करनी है कि आपकी स्किन सबसे पहले बिल्कुल साफ़ हो, क्लीन हो। अगर आपकी स्किन पे किसी किस्म का कोई डर्ट है, कोई यानी बिल्डअप जमा हुआ है, किसी किस्म की फ्लेकीनेस है और अगर वो प्रॉपर्ली मॉइस्चराइज नहीं है तो इट इज़ नॉट गोइंग टू होल्ड योर मेकअप और वो मेकअप इनएडवर्टेंटली आपके बाल से, पलकों से और क्या कहते हैं बाकी स्किन से झड़ता हुआ गिरता हुआ आपकी आंख में पड़ना शुरू हो जाएगा और वो आप माशाल्लाह बहुत अच्छे तैयार हुए होंगे, लेकिन होगा ये कि आपकी आंख बिल्कुल लाल है, तो दैट इज़ गोइंग टू स्पॉइल ऑल योर लुक्स। सो जब भी आपने मेकअप अप्लाई करना है तो अपने चेहरे को और अपने फेस को और अपने आई लैशेस की स्किन को, लैशेस को इटसेल्फ को एक दफ़ा अच्छे तरीके से मुंह हाथ धो लेना है ताकि उस पर अगर किसी किस्म का कोई डर्ट बिल्टअप है तो वो सारा का सारा ख़त्म हो जाए। सेकेंडली, जब भी हमने कोई मेकअप अप्लाई करना है तो कोशिश ये करनी है कि आई के इर्द गिर्द यूज़ होने वाला या फेस पे यूज़ होने वाला कोई भी मेकअप आपने किसी के साथ शेयर नहीं करना। शेयरिंग का प्रॉब्लम ये होता है कि जिस वक्त हम मेकअप को शेयर करते हैं तो किसी न किसी तरीके से उनके जो जर्म्स हैं, चाहे वो बैक्टीरिया है, चाहे वो फंगाई हैं, चाहे वो वायरस है, वो मेकअप के अंदर थ्रू देयर ब्रश जो कि हम यूज़ कर रहे होते हैं या शेयर कर रहे होते हैं या मेकअप एप्लीकेशन इटसेल्फ के अंदर जो है ना वो स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। तो जब जैसे हम किसी का शेयर करते हैं तो उसके जो जर्म्स हैं वो हमारी आई में और स्किन में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। सो शेयरिंग इज़ नॉट केयरिंग ओवर हेयर। सेकेंडली, जब भी आपने कोई भी मेकअप प्रोडक्ट स्टार्ट की तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ एक एक्सपायरी डेट होती है कि वंस ओपन इट शुड बी यूज बिटवीन 3 to 6 months और 8 months। अगर आप उससे ज़्यादा उस मेकअप को यूज़ करेंगे तो उसका प्रॉब्लम ये होगा कि उसमें रिटार्डेंट्स होते हैं कि अगर किसी किस्म के कोई जर्म्स अगर मेकअप के अंदर चले गए हैं तो वहाँ पे वो ग्रो नहीं करते, प्रिजर्वेटिव्स उसमें यूज़ किए जाते हैं, लेकिन उनकी वैलिडिटी एक हद तक होती है। So ultimately all the makeup containers and all the makeup containers and makeup itself is going to get contaminated with germs and buildup। सो एक जो आपका कोई भी कंटेनर है जब आपने ओपन कर लिया है तो कोशिश करेंगे 6 महीने साल से ज़्यादा मत इस्तेमाल करें। ऑलवेज़ ट्राई टू बाय सम न्यू थिंग्स फॉर यू और स्पेशली जब भी कोई स्पेशल ओकेजन है, जैसे अगर किसी शादी वगैरह के लिए आपने तैयार होना है तो उसके अंदर कोशिश करें कि आप ये सारी की सारी चीज़ें न्यू ओपन करवा के यूज़ करें। ये ना हो कि उस दिन आपको एलर्जी हो रही है, आँख लाल हो गई है, लिड के ऊपर किसी किस्म के कोई स्वेलिंग हो गई है और वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपके उस इम्पॉर्टेंट ओकेजन को रुइन कर दे।
लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब भी हमने मेकअप को रिमूव करना है तो कोशिश ये करनी है कि हमने कंप्लीट मेकअप रिमूवल करना है। ये नहीं करना कि आप जो है वो मेकअप अप्लाई करके सारी रात सो जाएं। उसके साथ सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो ये है कि आपके तकिए के साथ या आपके हाथ के साथ मलता हुआ कहीं ना कहीं गलती से वो आँख के अंदर जा सकता है। सो ऑलवेज़ ट्राई टू वॉश योर फेस आफ्टर योर ओकेजन, या जो पार्टी वगैरह आपने अटेंड की है कोशिश करें कि मुंह हाथ को अच्छी तरह से धो लें, उस मेकअप को सारे को रिमूव कर दें और बहुत हार्श केमिकल्स जैसे अल्कोहल या स्पिरिट वगैरह नहीं यूज़ करना। ट्राई ये करना है कि जो ईज़ियर डिटर्जेंट्स हैं, सिंपल सोप है या फेस वॉश है, वो इस्तेमाल किया जाए। देयर आर सम स्पेशलाइज्ड वाइप्स आउट देयर। अच्छा, इसके साथ साथ मैं 2 टिप्स आपको और देना चाहता हूँ। स्पेशली हम जब मेकअप एप्लीकेशंस के साथ देखते हैं कि लोग एक्सटेंडेड आई लैशेज़ लगाते हैं। एक्सटेंडेड आई लैशेज़ जब हम लगाते हैं तो हम उसके अंदर कुछ ना कुछ ग्लू यूज़ करते हैं, कोई हीटिंग एलिमेंट यूज़ करते हैं या किसी किस्म का कोई स्टिकी ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो कोशिश ये करनी है कि वो स्टिकी ऑब्जेक्ट ना तो बहुत ज़्यादा अप्लाई हो, ना वो आँख के अंदर बार बार गिरने की कंडीशन के अंदर हो, और ये कोशिश करनी है कि उसकी जो एप्लीकेशन है वो आप ख़ुद मत करें। सेकंड जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने सारे मेकअप के साथ कॉन्टैक्ट लेंस यूज़ करने हैं तो कॉन्टैक्ट लेंस का फ्रेश पेयर यूज़ करें। कोशिश करें कि डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंसेज अपने इन ओकेजन्स के लिए, स्पेशल ओकेजन्स के लिए लेके रखें, ताकि वो आपने नया फ्रेश खोला, इस्तेमाल किया, 4-5 घंटे इस्तेमाल करने के बाद उसको फेंक दिया, चांसेस ऑफ कंटेमिनेशन, चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, चांसेस ऑफ एलर्जीज़ उसके साथ कम हो जाएंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट, जब भी हमने लैशेज़ को या इर्द गिर्द के मेकअप को रिमूव करना है तो कोशिश करनी है कि उसको रिमूव करने के बाद कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या क्रीम लगा लें ताकि आपकी स्किन को दोबारा से रिजुविनेट कर दिया जाए। ये ना हो कि वो हार्श केमिकल्स आपके स्किन के ऊपर लगे हुए रह जाएं। सो ये वो चंद एक चीज़ें हैं जो अगर हम और करें और अगर इसके बारे में ख्याल रखें तो हम सेफ़ मेकअप एप्लीकेशन कर सकते हैं और अपने आईज़ को किसी भी किस्म के डैमेज से, हार्मफुल इफेक्ट से बचा सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो नीचे आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। मेरी टीम कोशिश करेगी कि आपके सवाल को जल्द आंसर किया जा सके। थैंक यू।